गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले कक्षा छठी का साइंस का सब्जेक्ट है और उसमें चैप्टर हमारा पहला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषताएं, और किसके विशेषताएं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो आज हम छठी कक्षा का जो पहला चैप्टर है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत अच्छे से होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बच्चों देखो, यहाँ पे देखना है हमें कि जो सजीव सृष्टि है उसकी विशेषताएं क्या है। हमें यहाँ पे एक चित्र दिखाई दिया है। इस चित्र में आपको एक छोटा सा पपी है कि जो किसी के गोद में है, हाथों में है। दूसरा चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा कुत्ते के साथ खेल रहा है, गेंद। और दूसरा एक चित्र है कि एक आदमी के हाथ में रस्सी है, जो रस्सी से बंधा हुआ एक कुत्ता है। दोस्तों एक चित्र की क्वालिटी आपको अच्छी सी दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि अभी तक इसकी ई बुक की लाइब्रेरी में PDF फॉर्म अभी अपलोड नहीं हुआ है। एक बुक की मैंने एक इमेज निकाल के PDF बना के मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो दिया है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम भी आते हैं। तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा पपी का एक स्टोरी बताया हुआ है, वो स्टोरी हम पढ़ लेते हैं। पहले तो हम एक चित्र को ऑब्जर्व करते हैं कि एक छोटा सा पपी है कि किसी के तो हाथ में है। उसके बाद में ये पपी बढ़ गया, तो अभी वो बच्चे के साथ खेल रहा है गेंद। और अभी वही पपी को मानो कोई आदमी है कि जो उसे बगीचे में घूमने के लिए या टहलने के लिए लेके गया है। चलो देखो, अभी दिस इज आवर मोती। दिस इज आवर मोती, ये हमारा मोती है। कुत्ते का नाम है ना मोती है। 2 years ago मतलब 2 साल पहले, एगो का मतलब पहले। व्हेन वी ब्रॉट हिम होम, जब 2 साल पहले हमने उसे घर पे लाया था, तो ही वॉज अ स्मॉल पपी। तो उस टाइम पे वो क्या था? स्मॉल था और पपी के फॉर्म में था, मतलब वो बच्चे के फॉर्म में था, छोटा सा। एट दैट टाइम ही कुड नॉट इवन स्टैंड प्रॉपरली, और उस टाइम पे ये प्रॉपरली चल भी नहीं पा रहा था, मुझे ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। ही यूज्ड टू ड्रिंक द मिल्क वी गेव हिम एंड स्लीप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और उस टाइम पे यूज्ड टू का मतलब उसकी हैबिट थी। क्या हैबिट थी? ड्रिंक द मिल्क, जब हम उसे दूध देते थे, एंड स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उस टाइम पे वो ज़्यादा देर तक वो सोता था। मतलब पपी के टाइम, पपी के एज में, जब वो पपी था तो पपी की एज में वो क्या करता था? दूध पीने के बाद तुरंत सो जाता था। यहाँ तक बात समझ में आ गई? उसके बाद में देखो, नाउ मतलब अभी, मोती हैज़ ग्रोन, अभी मोती बढ़ चुका है, मतलब बड़ा हो गया। इफ, अगर मानो कोई, अ बॉल इज थ्रोन फार अवे, अगर हम कोई बॉल मतलब गेंद अगर कहीं दूर फेंकते तो क्या करता है मालूम है? ही रन्स टू गेट इट। तो क्या करता है? ही रन्स मतलब वो भागता है। क्यों भागता है? टू गेट इट, उस गेंद, फेंकी हुए गेंद को पकड़ने के लिए। ही कैचेज द बॉल इन हिज माउथ, और वो अगर बॉल, गेंद को अगर हम ऊपर फेंकते तो उसको क्या करता है? वो कैच पकड़ता है। और ब्रिंग इट बैक, और उसे वापस भी लाता है। और बात किसकी चल रही है? जो मोती है उसकी। जिस टाइम पे उसे लाया था उस टाइम पे वो क्या था? पपी था। अभी वो ग्रोथ हो गया, मतलब ग्रोथ हो गया, मतलब अभी वो बढ़ गया। इफ अ बिस्किट इज टॉस, अगर हम कोई बिस्किट टॉस करते हैं, उछालते हैं, कहाँ पे? हाई, ऊपर। ही जम्प्स, तो उछलता है, एंड कैच इट, और उछल के वो बिस्किट को पकड़ लेता है। कहाँ पे? इन द एयर, हवे में, ऊपर के ऊपर वो बिस्किट को पकड़ लेता है। व्हेन टेकन फॉर अ वॉक, ही नाउ पुल्स मी अलोंग। अभी देखो, अभी क्या हो गया? जब वो आपको एक बात बताई थी, देखो तीसरे दृश्य में क्या, अभी जब हम इसको वॉक के लिए लेके जाता है तो वो हमारी रस्सी से बंधा होता है ना, तो रस्सी वो आगे आगे खींचता है, मतलब क्या करता है? पुल करता है। यहाँ पे देखो ये बता दिया, ही नाउ पुल मी अलोंग, अभी वो मुझे खींचता है। मोती ग्रू अप,
मोती अभी बढ़ गया है, बट ड्यूरिंग दैट टाइम, अभी इस समय में, his dog collar, his leash and his toys have all remained the same size. मगर बच्चों यहाँ पे एक बात दी है, पप्पी जब लाया गया तो वो छोटा सा था, जैसे जैसे वक्त बीता गया उसकी उम्र भी बढ़ती गई और उसकी साइज भी बढ़ती गई, मगर यहाँ पे उसके साथ उसकी जो खुद की कॉलर थी, मतलब जो पट्टा बांधा गया उसको, किसे, इसे, ये जो है, और उसके साथ में जो उसकी डोरी है वो बड़ी नहीं, और उसके साथ में क्या बोल रहे हैं, उसके जो टॉयज है, टॉयज मतलब उसके जो खिलौने हैं उनकी साइज वैसे की वैसी रही, वो बड़ी नहीं। ठीक है, उसके बाद में बीच में ऐसा सवाल है आगे, द सेम साइज, दे डिड नॉट ग्रो लाइक अ मोती। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ऐसी दी है कि हमने जब घर पे पपी लाया था कई साल पहले, तो पपी जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे उसकी साइज बढ़ गई, मगर पपी की जो कुछ चीजें थी, जैसे कि मानो उसकी गले में की रस्सी या फिर उसके खिलौने या फिर उसका जो लीश है वो बड़ा नहीं, उनकी साइज एज इट इज वैसे ही रही। तो व्हाई मस्ट हैव हैपन, ऐसा क्यों हुआ, ये हमें सवाल है। ठीक है, और उसके बाद में इस पे हमें बातचीत करनी है, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, नीचे के दृश्य में आपको दिखाई दे रहा है कई सारे चीजें, देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक पेड़ है, ठीक है, वो पेड़ पे चिड़िया बैठी है, यहाँ पे कुछ खेत की मशागत करने के लिए ट्रैक्टर है, घड़ा है, टिकाऊ कुदल है, मुर्गा है, मुर्गिया है, यहाँ पे मुर्गा है, मुर्गी है, बाल्टी, टोकरी है, ठीक है, बैल है, एक बच्चा है, उसके सर पे एक टोकरी है, यहाँ पे गन्ने का खेत है। ठीक है, कई सारे चीजें, ये चीजों में हर एक चीज की कोई ना कोई खासियत है, और हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक का ये चैप्टर है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो चीज बढ़ती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की खासियत हमें इस चैप्टर में देखनी है। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी है, मेनी थिंग्स आर शोन इन द पिक्चर, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाई दी है, थिंग्स मतलब चीज, शोन मतलब बताया गया है, दिखाया गया है, पिक्चर मतलब एक चित्र में। विच ऑफ देम नीड फूड, अभी ये जो सब आपको एक दृश्य में जो दिखाई दे रही चीजें, इनमें से कौन सी चीज को हमें फूड की जरूरत होती है। देखो ये आदमी बैठा है, इसे खाने की जरूरत, खाना खाएगा तो भी ये मतलब काम कर पाएगा या फिर अपनी लाइफ बिता पाएगा। ये बच्चा है, ये बैल है, मुर्गियाँ है, उनके बच्चे हैं, ठीक है, ये सब है। उसके में बाद में चिड़िया है, इनको फूड की जरूरत है। अभी हम ये इजीली बता सकते हैं बच्चों, मगर जो एक पेड़ है ये भी तो बढ़ रहा है, ये गन्ने का खेत है, ये गन्ने भी तो बढ़ रहे हैं, इनको भी तो फूड की जरूरत है। तो वो फूड उनको कैसे मिलता है, ये फूड कैसे खाते हैं, उनकी ग्रोथ कैसी होती है, जैसे हम बढ़ते हैं वैसे। तो ये सब जो मैटर है हमें ये चैप्टर में पढ़ना है। अभी हमें एक एक्सरसाइज जैसा एक पार्ट दिया है, विच थिंग्स इन द पिक्चर डोंट ग्रो। अभी ये चित्र में ऐसे कौन सी चीज है कि जो ग्रोथ नहीं करेंगे, मतलब बढ़ेंगे नहीं। तो ये जो ट्रैक्टर है, ये जैसा अभी है 5 साल बाद वैसा ही रहेगा, इसकी ना बढ़ेगा ना घटेगा। जैसे कि टोकरी है, ये जो खेत में करने वाले जो साहित्य है, घड़ा है, ठीक है, जैसी बाल्टी है, ये बैलगाड़ा है, ठीक है, ये जो चीज़ें है, ये चीज़ें सब नॉन लिविंग थिंग है, ये अभी बढ़ेंगे नहीं, उनकी साइज एज इट इज़ कितने भी साल बीत गए तो वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, तो हमें मेक अ लिस्ट ऑफ बोथ सेपरेटली, अभी कौन से इसकी साइज बढ़ेगी और कौन सी इसकी साइज नहीं बढ़ेगी, इसकी हमें लिस्ट करनी है। ठीक है, तो दोनों की सेपरेटली लिस्ट करना है। तो बच्चों आपको मैंने ये तो ओरली बता दिया है कि कौन सी चीज़ें बढ़ने वाली है और कौन सी चीज़ें नहीं बढ़ने वाली है।
कौन सी चीज़ों को फूड की नीड है, ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ों को फूड की ज़रूरत नहीं है। ऐसे दोनों का लीड्स का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, तो बाकी का जो पार्ट है हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।